एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत ही सादा और शांत जीवन जीते थे। सुबह होते ही खेतों की तरफ जाने की आवाजें आने लगती थी। कोई अपने बैलों के साथ निकल पड़ता था तो कोई अपने घर के छोटे मोटे कामों में लग जाता था। उस गांव में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन लोग अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास कोई पक्का काम नहीं था। वह हर दिन सुबह उठता, उम्मीद के साथ घर से निकलता और गांव में इधर उधर काम ढूंढता रहता। उसे लगता था कि शायद आज कुछ काम मिल जाए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। वह गांव के अलग अलग लोगों के पास जाता, किसी से खेत में काम मांगता तो किसी से दुकान पर मदद करने की बात करता, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, अभी कोई काम नहीं है। धीरे धीरे ये जवाब उसके दिल पर असर करने लगा था। उसके कदम भारी हो जाते थे और चेहरा उदास रहने लगा था। शाम को जब वह थका हुआ घर लौटता तो उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती। जैसे ही रमेश घर में कदम रखता, उसकी पत्नी की नजरें उसी सवाल के साथ उसकी तरफ उठती। आज कुछ काम मिला? रमेश कुछ पल के लिए चुप रहता, फिर धीरे से सिर झुका देता। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह देती थी। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पैसे की कमी इतनी बढ़ गई थी कि कभी कभी खाने के लिए भी सोचकर खर्च करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी आधा आधा खाना खाकर ही रात गुजार देते। फिर भी वे एक दूसरे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते ताकि दूसरा ज्यादा परेशान न हो, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ही चिंता में डूबे रहते थे। रमेश को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता था कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। वह खुद से ही सवाल करता, मैं इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहा? एक दिन रमेश गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान सा उठ रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे लगने लगा था कि अगर वह ऐसे ही गांव में रहकर कोशिश करता रहेगा तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह गांव में नहीं रुकेगा। अब वह शहर जाएगा, कुछ नया सीखेगा और अपनी किस्मत खुद बदलेगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी, बल्कि एक नया इरादा था। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने सोच लिया, मैं शहर जाऊंगा। उसकी पत्नी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन रमेश की आंखों में उसे पहली बार उम्मीद नजर आई। उसकी पत्नी को चिंता भी थी और डर भी, क्योंकि उन्होंने कभी गांव के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। लेकिन रमेश की आंखों में जो उम्मीद थी, उसे देखकर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ जाकर कुछ अच्छा होगा तो जरूर जाओ। रमेश ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। अगली सुबह रमेश शहर जाने की तैयारी करने लगा। उसके पास ज्यादा सामान तो था नहीं, बस एक छोटा सा बैग जिसमें 2-3 कपड़े थे। उसकी पत्नी ने उसके लिए थोड़ा सा खाना बांध दिया ताकि रास्ते में काम आ सके। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। रमेश ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ा। उसके कदम धीरे धीरे गांव से दूर जा रहे थे, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। कुछ घंटों के सफर के बाद रमेश शहर पहुंच गया। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही थीं और हर तरफ लोगों की भीड़ थी। यह सब देखकर रमेश कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसने कभी इतनी भीड़ और इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी नहीं देखी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर चीज उसके लिए नई थी, बड़े बड़े बोर्ड, चमकती हुई दुकानें और अलग अलग तरह के लोग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ और मुझे कोशिश करनी ही होगी। रमेश एक एक करके अलग अलग जगहों पर जाने लगा। वह दुकानों पर पूछता, मजदूरी के लिए पूछता, लेकिन यहाँ भी काम मिलना आसान नहीं था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसी के पास उसे सुनने का भी समय नहीं था। धीरे धीरे रमेश को महसूस होने लगा कि शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग है। यहाँ हर किसी को सिर्फ अपने काम से मतलब है। थककर वह एक सड़क के किनारे बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा, लोग भाग रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, और उसे लग रहा था कि वह इस भीड़ में कहीं खो गया है। लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक दुकान पर पड़ी। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी।
लोग लाइन में खड़े थे, कुछ हंसते हुए बातें कर रहे थे और सभी उसी दुकान से कुछ खरीद रहे थे। रमेश ने सोचा, आखिर इस दुकान में ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ लगी है? उसके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे उठकर उस दुकान की तरफ बढ़ने लगा। रमेश धीरे धीरे उस दुकान की तरफ बढ़ता है जहाँ इतनी भीड़ लगी होती है। जितना वह पास जाता है उतना ही उसे वहाँ की खुशबू महसूस होने लगती है। एक अजीब सी लेकिन बहुत अच्छी खुशबू जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ध्यान से देखने लगता है। वहाँ लोग एक गोल सी चीज खरीद रहे थे जिस पर तरह तरह की सब्जियां और कुछ पिघला हुआ सा लगा हुआ था। लोग उसे बड़े मजे से खा रहे थे। रमेश को कुछ समझ नहीं आता। वह थोड़ा झिझकते हुए दुकान वाले के पास जाता है और पूछता है। भैया, ये क्या है? दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है। ये पिज्जा है, शहर में बहुत चलता है। रमेश धीरे से दोहराता है, पिज्जा? जैसे उसने पहली बार कोई नया शब्द सुना हो। वह कुछ देर तक लोगों को पिज्जा खाते हुए देखता रहता है। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। किसी को इतना मजे से खाते देख उसके मन में भी इसे चखने की इच्छा होने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद वह अपनी जेब में हाथ डालता है। उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके कहता है। भैया, एक पिज्जा दे दीजिए। दुकानदार उसे एक पिज्जा देता है। रमेश उसे हाथ में लेकर कुछ पल तक देखता रहता है, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि इसे कैसे खाया जाता है। फिर वह धीरे से एक टुकड़ा तोड़ता है और पहला निवाला अपने मुंह में डालता है। जैसे ही वो पिज्जा खाता है, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से उस स्वाद को महसूस करता है। वह मन ही मन सोचता है, ये इतना स्वादिष्ट? उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। रोटी जैसा भी था, लेकिन बिल्कुल अलग। उसमें कुछ नया था, कुछ खास था जो सीधे उसके दिल को छू गया। वह धीरे धीरे पूरा पिज्जा खा जाता है और हर बाइट के साथ उसका मन और खुश होता जाता है। पिज्जा खत्म करने के बाद भी वह कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। अब उसके चेहरे पर पहले वाली थकान नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। अगर ये पिज्जा शहर में इतना पसंद किया जाता है तो क्या मैं इसे अपने गांव में नहीं ले जा सकता? वह इस बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसके गांव में किसी ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। वहाँ के लोग अगर इसे चखेंगे तो शायद उन्हें भी ये पसंद आए। जितना वह इस बारे में सोचता है, उतना ही उसका भरोसा बढ़ता जाता है। अब रमेश सिर्फ एक मजदूर की तरह नहीं सोच रहा था। वह पहली बार कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा था। वह तुरंत दुकान वाले के पास जाता है और कहता है। भैया, एक पिज्जा और पैक कर दीजिए। दुकानदार पिज्जा पैक करके उसे दे देता है। रमेश उस पैकेट को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब वह शहर में काम ढूंढने नहीं आया था, उसे उसका रास्ता मिल चुका था। वह मन ही मन सोचता है, अब मैं ये अपने गांव ले जाऊंगा और कुछ नया शुरू करूंगा। पिज्जा का पैकेट हाथ में लिए हुए रमेश धीरे धीरे उस भीड़ भरी सड़क से दूर निकलने लगता है। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे। अब उसके अंदर एक अलग ही उत्साह था, जैसे उसे अपनी जिंदगी का रास्ता मिल गया हो। वह चलते चलते बार बार उस पैकेट को देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। वह सोचता है, अगर ये चीज मुझे इतनी पसंद आई तो गांव वालों को भी जरूर पसंद आएगी। अब रमेश के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अपने गांव में पिज्जा शुरू करने का आइडिया। वह सोचने लगता है कि कैसे वो इसे बनाएगा, कहां से सामान लाएगा और कैसे लोगों को इसे खिलाएगा। शहर की भीड़ और शोर के बीच अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो यहाँ किसी काम के लिए आया था और उसे वो काम मिल चुका है। कुछ देर बाद वह गांव वापस जाने का फैसला करता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास अब एक आइडिया था और वही उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी। सफर के दौरान भी वह उसी बारे में सोचता रहता है। शुरुआत कैसे करूंगा? क्या लोग इसे पसंद करेंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो? ऐसे कई सवाल उसके मन में आते हैं, लेकिन फिर वह खुद को समझाता है, कोशिश तो करनी ही होगी। रमेश अपने गांव पहुंच जाता है। गांव वैसा ही था, शांत, सादा और अपनेपन से भरा हुआ। लेकिन इस बार रमेश की नजरों में कुछ बदल चुका था। अब वह उसी गांव को एक नए नजरिए से देख रहा था। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हो जाती है। वह उत्सुकता से पूछती है, तुम आ गए? कैसा रहा शहर? रमेश बिना कुछ बोले मुस्कुराता है और अपने बैग से पिज्जा का पैकेट निकालता है। पत्नी हैरानी से उसे देखती है। ये क्या है? रमेश उत्साह से कहता है, ये पिज्जा है।
शहर में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तुम भी खाकर देखो। वह पिज्जा खोलता है और एक टुकड़ा अपनी पत्नी को देता है। पत्नी पहले थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर धीरे से एक बाइट लेती है। जैसे ही वह पिज्जा खाती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह थोड़ी देर तक कुछ बोलती नहीं, फिर अचानक मुस्कुरा देती है। वह खुश होकर कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रमेश की खुशी और बढ़ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका आइडिया सही है। वह तुरंत अपनी पत्नी से कहता है। सोचो, अगर हम इसे गांव में बनाकर बेचें तो कैसा रहेगा? पत्नी कुछ पल के लिए सोचती है, फिर धीरे से कहती है, अगर लोगों को पसंद आया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब दोनों के बीच एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वे दोनों मिलकर इस नए काम के बारे में सोचने लगते हैं। कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या चाहिए होगा और कैसे लोगों को इसके बारे में बताएंगे। अब रमेश अकेला नहीं था, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। उस छोटे से घर में पहली बार उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दे रही थी। अब सब कुछ तैयार था, बस जरूरत थी एक नई शुरुआत की। अब रमेश और उसकी पत्नी ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन से रमेश तैयारी में लग गया। सबसे पहले उसने सोचा कि पिज्जा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। उसे ठीक से पता तो नहीं था, लेकिन उसे याद था कि शहर वाले पिज्जा में आटा, सब्जियां और ऊपर कुछ खास चीज डालते थे। वह गांव के बाजार गया और जितना समझ आया उतना सामान ले आया। आटा, टमाटर, प्याज और कुछ और चीजें। पैसे बहुत कम थे, इसलिए उसे हर चीज सोच समझकर खरीदनी पड़ रही थी। घर आकर उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिज्जा बनाने की कोशिश शुरू की। पहली बार जब उन्होंने पिज्जा बनाने की कोशिश की तो आटा ठीक से तैयार ही नहीं हुआ। कभी ज्यादा सख्त हो जाता तो कभी बहुत नरम। फिर भी दोनों कोशिश करते रहे। काफी मेहनत के बाद जब उन्होंने पहला पिज्जा तैयार किया तो वो दिखने में तो कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसे खाने की बारी आई, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पत्नी ने धीरे से एक टुकड़ा खाया और तुरंत हंस पड़ी। ये तो अजीब सा लग रहा है। रमेश ने भी छका और खुद भी हंसने लगा। शहर वाला स्वाद तो बिल्कुल नहीं है। दोनों को अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर से उन्होंने कोशिश की। इस बार उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया। कभी ज्यादा पक जाता, कभी जल जाता है। पत्नी ने मजाक में कहा, अगर हम ऐसा ही बनाते रहे तो खरीदने वाले पहले ही भाग जाएगा। दोनों हंस पड़े, लेकिन अंदर से जानते थे कि अभी उन्हें बहुत सीखना बाकी है। धीरे धीरे उनका पिज्जा बेहतर होने लगा। अब उसका स्वाद भी पहले से अच्छा आने लगा था। जब उन्होंने एक दिन पिज्जा बनाया और उसे छका तो दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये सच में अच्छा लग रहा है। रमेश के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगने लगा था कि अब वो सही रास्ते पर है। अब अगला कदम था इस पिज्जा को गांव वालों तक पहुंचाना। लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था। क्या लोग इसे खरीदेंगे? फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, कोशिश करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस इंतजार था उस दिन का जब रमेश अपना पहला पिज्जा गांव में बेचने वाला था। कई दिनों की मेहनत और तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रमेश अपने नए काम की शुरुआत करने वाला था। सुबह सुबह वह उठ गया और पूरे उत्साह के साथ अपने ठेले को तैयार करने लगा। उसने अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा ठेला लगाया, उस पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाया और अपने बनाए हुए पिज्जा को रखने की तैयारी की। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। दोनों के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। धीरे धीरे गांव के लोग वहां से गुजरने लगे। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ठेले पर रखी वो गोल गोल चीज, ऊपर सब्जियां और कुछ पिघला हुआ सा, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। लोग रुक कर देखने लगे, कुछ आपस में बात करने लगे, कुछ दूर खड़े होकर बस देख रहे थे। तभी एक गांव वाला आगे बढ़ा। उसने पिज्जा को ध्यान से देखा और फिर थोड़ा हैरान होकर बोला, ये क्या है भाई? पिज्जा? नाम पिज्जा और चीज खाने की। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग हल्का सा हंसने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज आखिर है क्या। रमेश ने मुस्कुराते हुए समझाने की कोशिश की, ये एक नई चीज है, बहुत स्वादिष्ट है। शहर में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन गांव वाले अभी भी थोड़ा झिझक रहे थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सच में खाने लायक है। एक आदमी बोला, हम तो अपनी रोटी सब्जी में ही ठीक हैं। ये नई नई चीज हमें नहीं चाहिए। दूसरा बोला, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगे। कोई खरीदने के लिए आगे नहीं आया।
रमेश का दिल थोड़ा टूटने लगा। जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, आज कोई उसे लेने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी पत्नी भी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से कहा, शुरुआत में ऐसा ही होता है, थोड़ा वक्त लगेगा। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसका ये सपना यहीं खत्म न हो जाए। वह चुपचाप खड़ा होकर अपने ठेले को देखता रहा और सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। गांव वाले अब भी दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। अब सब कुछ उस एक पल पर टिका हुआ था, जब कोई पहला कदम उठाएगा। रमेश अपने ठेले के पास चुपचाप खड़ा था। गांव वाले धीरे धीरे वहां से जा रहे थे और उसका दिल भी धीरे धीरे टूटता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद उसने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। तभी वहां पास में खड़ा एक छोटा सा बच्चा पिज्जा को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे ठेले के पास आया और पिज्जा को गौर से देखने लगा। उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। रमेश ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, खाना है? बच्चा थोड़ा घबराया, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। रमेश ने बिना कुछ सोचे पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसे दे दिया। ले, खाकर देख। बच्चे ने पहले तो उसे थोड़ा संकोच से देखा, फिर धीरे से एक छोटा सा कौर लिया। जैसे ही उसने पिज्जा चखा, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसकी आंखें चमक उठी। वो जल्दी जल्दी खाने लगा, जैसे उसे बहुत पसंद आ गया हो। कुछ ही सेकंड में उसने पूरा टुकड़ा खत्म कर दिया और जोर से बोला, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग फिर से रुक गए। सबकी नजर अब उस बच्चे पर थी। एक आदमी ने पूछा, सच में अच्छा है क्या? बच्चा उत्साह में बोला, हाँ, बहुत मजेदार है। आपने कभी ऐसा नहीं खाया होगा? अब लोगों के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। जो लोग पहले शक कर रहे थे, अब थोड़ा आगे बढ़ने लगे। तभी एक और आदमी आगे आया और बोला, अच्छा, एक छोटा सा दे तो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पिज्जा का एक टुकड़ा उसे दिया। उस आदमी ने भी जैसे ही पिज्जा खाया, वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे, ये तो सच में अच्छा है। अब तो जैसे माहौल ही बदल गया। धीरे धीरे और लोग आगे आने लगे। मुझे भी देना। मुझे भी चखना है। कुछ ही देर में रमेश के ठेले के पास भीड़ लग गई। रमेश और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जिस ठेले के पास थोड़ी देर पहले कोई नहीं था, अब वहाँ लोगों की लाइन लग चुकी थी। रमेश के हाथ तेजी से चलने लगे। वो पिज्जा बना रहा था, काट रहा था और लोगों को दे रहा था। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी थी। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। रमेश के ठेले पर अब हर दिन भीड़ लगने लगी थी। जो लोग पहले दूर खड़े होकर देख रहे थे, अब वही लोग लाइन में खड़े होकर पिज्जा खरीद रहे थे। गांव में धीरे धीरे एक ही चर्चा होने लगी, रमेश का पिज्जा। बच्चे तो खासकर बहुत खुश थे। स्कूल से लौटते ही वो सीधे रमेश के ठेले की तरफ भागते। भैया आज भी वही वाला देना। उनकी खुशी देखकर रमेश का दिल भर आता। बड़े लोग भी अब इसे पसंद करने लगे थे। शुरू में जो लोग मना कर रहे थे, अब वही अपने दोस्तों को लेकर आते और कहते, एक बार खाकर देख, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे रमेश का ठेला गांव का सबसे खास जगह बन गया। शाम होते ही वहाँ छोटे छोटे ग्रुप में लोग खड़े होकर बातें करते, हंसते और पिज्जा का मजा लेते। रमेश और उसकी पत्नी दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। अब उन्हें थोड़ा आराम भी नहीं मिलता था, लेकिन इस बार थकान में भी खुशी थी। एक दिन रमेश की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब पहले दिन कोई लेने नहीं आया था? रमेश हल्का सा हंसा। हाँ, और आज देखो, संभालना मुश्किल हो रहा है। दोनों की आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे रमेश ने अपने काम को और बेहतर बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा में नए नए स्वाद जोड़ने शुरू किए। कभी ज्यादा सब्जियां, कभी थोड़ा अलग मसाला। अब लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि नए स्वाद ट्राई करने भी आने लगे। कुछ ही समय में रमेश ने थोड़ा पैसा भी बचा लिया। अब उसका ठेला पहले से ज्यादा अच्छा दिखने लगा था। साफ सुथरा सजा हुआ और भी आकर्षक। गाँव के लोग अब रमेश की तारीफ करने लगे थे। देखो, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। रमेश ने तो कमाल कर दिया। ये बातें सुनकर रमेश को अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती थी। अब उसका सपना सिर्फ ठेला चलाने तक सीमित नहीं था। वह सोचने लगा था कि अगर सब ठीक रहा तो वो एक दिन अपनी बड़ी दुकान भी खोलेगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, क्यों नहीं, अब तो हमें खुद पर भरोसा है। रमेश ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो अपने उस पुराने समय को याद कर रहा हो जब उसके पास कुछ भी नहीं था। आज वही रमेश अपने गाँव में एक नई पहचान बना चुका था। रमेश का काम अब बहुत अच्छा चल रहा था। हर
हर दिन उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी और गांव में उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, रमेश के मन में एक नया ख्याल बार बार आने लगा। एक रात जब वो काम खत्म करके घर बैठा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा। सोच रहा हूँ क्या हम इसे और बड़ा कर सकते हैं। उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा। मतलब? रमेश ने धीरे से कहा। एक छोटी सी दुकान जहाँ लोग आराम से बैठकर खा सकें। ये बात सुनकर उसकी पत्नी कुछ पल के लिए चुप हो। वो जानती थी कि ये आसान नहीं हो। उसने थोड़ा सोचकर कहा, दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए होंगे और जोखिम भी होगा। रमेश ने गहरी सांस ली। अब हाँ, लेकिन अगर हमने कोशिश नहीं की तो आगे कैसे बढ़ेंगे। रमेश के सामने एक नया फैसला था। या तो वो अपने ठेले तक ही सीमित रहे या फिर एक बड़ा कदम उठाए। अगले कुछ दिनों तक वो इसी बारे में सोचता रहा। कभी उसे लगता कि उसे ये करना चाहिए तो कभी डर उसे पीछे खींच लेता। इसी बीच एक दिन गांव में एक आदमी आया जो पास के शहर से था। वो रमेश के पिज्जा के बारे में सुनकर वहाँ पहुँचा था। उसने पिज्जा खाया और कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पिज्जा तो शहर के कई दुकानों से भी अच्छा है। ये बात सुनकर रमेश को बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ और भी जाग गया, एक नई हिम्मत। उस आदमी ने आगे कहा, अगर तुम शहर में दुकान खोलो तो बहुत अच्छा चलेगा। ये सुनकर रमेश चौंक गया। शहर वही जगह जहाँ से ये सफर शुरू हुआ था। अब रमेश के मन में और भी बड़ा सपना जन्म ले चुका था। उस रात उसने फिर अपनी पत्नी से बात। इस बार उसकी आवाज में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक दुकान खोलें, और वो भी शहर में। उसकी पत्नी ने उसे ध्यान से देखा। अब उसे भी रमेश पर भरोसा होने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब फैसला हो चुका था। रमेश ने तय कर लिया था कि वो अपने सपने को और बड़ा करेगा। गांव से शुरू हुआ उसका सफर अब शहर की ओर बढ़ने वाला था। रमेश ने आखिरकार अपना फैसला ले लिया था। गांव में अपना नाम बनाने के बाद अब वो शहर की ओर बढ़ने वाला था। वही शहर जहां कभी वो काम की तलाश में भटक रहा था, आज उसी शहर में वो अपने सपने को हकीकत बनाने जा रहा था। कुछ दिनों की तैयारी के बाद रमेश और उसकी पत्नी शहर पहुँचे। इस बार उसके कदमों में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास था। उन्होंने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके सपनों के लिए काफी थी। शुरुआत आसान नहीं थी। दुकान को तैयार करना, सामान खरीदना, पैसे संभालना, हर चीज एक नई चुनौती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि पैसे कम पड़ गए। कभी दुकान में ग्राहक कम आए तो कभी पूरा दिन इंतजार में निकल गया। लेकिन इस बार रमेश डरकर पीछे नहीं हटा। उसे अपने गांव के वो दिन याद थे जब पहला पिज्जा किसी ने नहीं खरीदा था, जब वो अकेला खड़ा सोच रहा था कि अब क्या होगा। और फिर उसे वो छोटा बच्चा याद आया जिसने पहली बार उसका पिज्जा खाया था और सब कुछ बदल दिया था। यही यादें उसे हर बार हिम्मत देती थीं। धीरे धीरे शहर में भी लोग उसकी दुकान पर आने लगे। पहले कुछ लोग आए, फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बताया और देखते ही देखते वहाँ भी भीड़ बढ़ने लगी। अब रमेश की दुकान पर भी वही माहौल था, हंसी, बातें और लोगों की खुशियाँ। एक दिन रमेश दुकान के बाहर खड़ा था। उसने अपनी दुकान को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन इस बार वो दुख की नहीं, खुशी की थी। उसकी पत्नी उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, देखा, तुमने कर दिखाया। रमेश ने धीरे से कहा, हमने साथ में किया है। आज वो आदमी जो कभी गांव में काम के लिए भटक रहा था, वही आज अपने मेहनत और हिम्मत से एक नई पहचान बना चुका था। उसकी कहानी सिर्फ पिज्जा बेचने की नहीं थी, बल्कि अपने सपनों पर विश्वास करने की थी।